नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। दोस्तों, दुनिया का ऐसा खजाना जिस पर चीन ने सालों से अपना मजबूत कब्जा जमा रखा है और उसी के दम पर वह पूरी दुनिया पर अपना आर्थिक और तकनीकी दबदबा दिखाता है। हमारे रोजमर्रा के स्मार्टफोन से लेकर सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सैटेलाइट्स और आधुनिक फाइटर जेट्स तक सब कुछ इसी खास खजाने पर निर्भर है। दुनिया का लगभग हर बड़ा देश इस खजाने को हासिल करने के लिए भारी संघर्ष कर रहा है, लेकिन चीन की मजबूती पकड़ के सामने अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी बेबस नजर आते हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया ने चीन के आगे घुटने टेक दिए, तब भारत की एंट्री होती है और भारत उस खजाने तक पहुंचने का सटीक रास्ता हासिल कर लिया है। भारत ने कई मित्र देशों के रणनीतिक समर्थन के साथ इस सबसे कीमती खजाने के दरवाजे तक पहुंचने का एक बेहद ठोस रास्ता खोज लिया है। भारत की यह अहम खोज किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इलाके में जाकर खत्म हो रही है जो दुनिया के सबसे ठंडे और दुर्गम स्थानों में गिना जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद से ही दो बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिनके जवाब भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। दोस्तों, आखिर भारत कैसे चीन के इस सबसे बड़े और खतरनाक एकाधिकार को तोड़ने जा रहा है, और भारत का कौन सा पुराना दोस्त अपने देश की धरती के अंदर दबाया बहुमूल्य खजाना उसे सौंपने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इन सवालों का सीधा जवाब रूस के बर्फीले साइबेरिया इलाके में छिपे एक बेहद विशाल भंडार में मिलता है। रूस ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने शाखा या कुटिया गणराज्य में मौजूद टॉमटोर रेयर अर्थ मेटल्स डिपॉजिट तक पहुंचने का एक बड़ा और ऐतिहासिक प्रस्ताव दिया है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर है जिसने रातों रात पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजारों में हलचल मचा दी है और चीन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस मामले में भारत सरकार की कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी IREL और रूस की दिग्गज ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट के बीच बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। दोस्तों, शुरुआत में इस विशाल खदान से निकाले गए खनिजों के सैंपल हासिल करने और उनकी गुणवत्ता की गहराई से जांच करने पर काम हो रहा है। द मॉस्को टाइम्स और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे रणनीतिक प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी सफलता साबित होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी खबर और इसके प्रभाव को सही तरीके से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर यह रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं और दुनिया में इनकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। दोस्तों, असल में यह 17 अलग अलग खनिजों का एक बहुत ही विशेष समूह होता है जो हमारी धरती के अंदर बहुत कम मात्रा में और बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। इन्हें खोजना, जमीन से सुरक्षित बाहर निकालना और फिर उन्हें साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाना एक बहुत ही मुश्किल, लंबी और महंगी प्रक्रिया है। दोस्तों, आज के समय में इन खनिजों को 21वीं सदी का नया तेल कहा जाता है। चाहे हम क्लीन एनर्जी पैदा करने वाले विंड टरबाइन की बात करें, मेडिकल साइंस के लेजर मशीन की, सेना के अत्याधुनिक रडार सिस्टम की या फिर अंतरिक्ष में मौजूद संचार प्रणालियों की। दोस्तों, इन सभी में नियोडीमियम जैसे रेयर अर्थ मेटल्स का भारी इस्तेमाल होता है। इनके बिना आज की आधुनिक तकनीक और पर्यावरण सुधार के लक्ष्यों को हासिल करना पूरी तरह से नामुमकिन है। यही कारण कि जो भी देश इन खनिजों की सप्लाई पर नियंत्रण रखता है, वह सीधे तौर पर भविष्य की तकनीक पर राज करता है। दोस्तों, पिछले कई दशकों से इस बेहद महत्वपूर्ण बाजार पर पूरी तरह से चीन का एक छत्र राज रहा है। साल 1990 के दशक से ही चीन ने बहुत ही सोची समझी और आक्रामक रणनीति के तहत इन दुर्लभ खनिजों के खनन और उन्हें साफ करने की तकनीक पर भारी निवेश करना शुरू कर दिया था। उस समय दुनिया के बाकी बड़े देशों ने इस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चीन बहुत ही सस्ते दामों पर यह खनिज पूरी दुनिया को बेच रहा था। दोस्तों, आज स्थिति यह हो चुकी है कि दुनिया भर में रेयर अर्थ मेटल्स के कुल सप्लाई का लगभग 70 से 80% हिस्सा सीधे तौर पर चीन की खदानों से आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन कई बार इसका इस्तेमाल एक कूटनीतिक हथियार के रूप में कर चुका है,
दोस्तों साल 2010 में जब जापान के साथ चीन का समुद्री सीमा विवाद हुआ था, तब चीन ने तुरंत इन खनिजों का निर्यात रोक दिया था, जिससे जापान की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ठप पड़ने की नौबत आ गई थी। अमेरिका और यूरोप जैसे शक्तिशाली देश भी चीन की इस नीति का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया ने मिलकर चीन के मजबूत विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। दोस्तों भारत के लिए भी यह निर्भरता लगातार एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती रही है। भारत आज बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों, बड़े सोलर पैनल और अपने रक्षा क्षेत्र के लिए आधुनिक हथियारों के निर्माण पर जोर दे रहा है। भारत सरकार देश को दुनिया का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहती है, लेकिन इन सभी बड़ी योजनाओं के लिए भारी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स की लगातार जरूरत होती है। वर्तमान में भारत अपनी इस जरूरत का ज्यादातर हिस्सा सीधे चीन से आयात करता है। यह भारी निर्भरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और बढ़ती अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। दोस्तों अगर कल को किसी सीमा विवाद के कारण चीन इन जरूरी खनिजों की सप्लाई रोक देता है, तो भारत के कई महत्वपूर्ण उद्योग और करोड़ों रुपए के रक्षा प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक जाएंगे। इसलिए भारत लगातार घरेलू स्तर पर अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने और चीन पर अपनी इस खतरनाक निर्भरता को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इसी मुश्किल समय में रूस की तरफ से आया यह प्रस्ताव भारत के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी और रणनीतिक अवसर बनकर आया है। टॉम टोर रेयर अर्थ मेटल्स डिपॉजिट कोई आम या छोटी खदान नहीं है। यह पूरी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सबसे बड़े और अब तक के सबसे कम विकसित स्रोतों में से एक मानी जाती है। यह खदान साइबेरिया के उस सुदूर इलाके में स्थित है, जहां का तापमान सर्दियों के मौसम में -60 डिग्री तक गिर जाता है। इस भयानक और कठोर मौसम की वजह से रूस के लिए भी यहाँ लंबे समय तक अकेले खनन करना कभी आसान नहीं रहा है। उपलब्ध व्यापारिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2025 के लिए इस पूरे टॉम टोर प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल आधिकारिक रूप से रूस की कंपनी रोसनेफ्ट को सौंप दिया गया है। रूस अब हर साल में अपने घरेलू खनिज सेक्टर को बहुत तेजी से विकसित करना चाहता है और उसे इस काम के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक पार्टनर की जरूरत है, जो पूरी तकनीक के साथ लंबी अवधि तक उसके साथ मिलकर काम कर सके। दोस्तों दोनों देशों के बीच जो उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है, उसके तहत एक बहुत ही स्पष्ट और सुरक्षित योजना तैयार की गई है। इस डिपॉजिट से जो भी कच्चा मटेरियल निकाला जाएगा, उसकी शुरुआती प्रोसेसिंग का काम रूस के अंदर ही किया जाएगा। इसके बाद उन खनिजों को एक विस्तृत और वैज्ञानिक जांच के लिए सीधे भारत भेजा जाएगा। भारत में मौजूद IREL के अनुभवी विशेषज्ञ इस बात का गहराई से आकलन करेंगे कि इन खनिजों की वास्तविक संरचना क्या है और इनमें से कौन कौन सी दुर्लभ धातु कितनी मात्रा में व्यावसायिक रूप से निकल सकते हैं। दोस्तों जब भारतीय विशेषज्ञ और वैज्ञानिक पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही दोनों देशों की सरकारों के बीच आगे के बड़े सहयोग और वित्तीय निवेश को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया यह दिखाती है कि भारत बिना किसी जल्दबाजी के पूरी तरह से तथ्यों और वैज्ञानिक जांच के बाद ही इस अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट में अपना कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों अब इस पूरी कहानी में यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर रूस अचानक अपने इतने बड़े खजाने तक भारत को पहुंच क्यों दे रहा है। इसके पीछे रूस की अपनी बहुत बड़ी आर्थिक जरूरतें और मजबूत रणनीतिक कारण छिपे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में पश्चिमी देशों और अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई तरह के बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। दोस्तों इन भारी प्रतिबंधों की वजह से रूस को अपनी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलाने और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेचने के लिए लगातार नए और बड़े बाजारों की तलाश है। रूस के लिए ऐसे रणनीतिक सामानों के मामले में भारत के साथ अपना सहयोग बढ़ाना एक बहुत ही सुरक्षित और फायदेमंद कदम है। दोस्तों भारत आज दुनिया का एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है और रूस का दशकों पुराना भरोसेमंद दोस्त भी है। इस लंबी साझेदारी के जरिए रूस न केवल अपनी रुकी हुई संसाधन परियोजनाओं को दोबारा विकसित कर पाएगा, बल्कि एशिया के बाजार में अपनी आर्थिक स्थिति को भी बहुत मजबूत कर पाएगा। अगर भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट आने वाले समय में सफल हो जाता है,
तो इसके सीधे भू राजनीतिक प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह केवल दो देशों के बीच का एक सामान्य व्यापारिक समझौता नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर की सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देश जो लगातार चीन के एकाधिकार और उसकी ब्लैकमेल करने की नीति से परेशान है, उनके लिए भी भविष्य में भारत एक नया पारदर्शी और सुरक्षित सप्लायर बनकर उभर सकता है। दोस्तों, ऐसा होने पर भारत न केवल अपनी विशाल घरेलू जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया के अन्य विकसित देशों को भी रेयर अर्थ मेटल्स निर्यात करने की मजबूत स्थिति में आ जाएगा। इससे वैश्विक स्तर पर चीन की एकाधिकार वाली ताकत काफी हद तक कम होगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा तकनीक के क्षेत्र में एक नया और निष्पक्ष संतुलन बनेगा। दोस्तों, भविष्य के परिदृश्य को अगर ध्यान से देखें तो यह शानदार शुरुआत भारत को वैश्विक स्तर पर खनन और प्रोसेसिंग तकनीक में बहुत आगे ले जा सकती है। खनिजों को सिर्फ जमीन से बाहर निकालना ही सफलता नहीं है, बल्कि उन्हें शुद्ध करके व्यावसायिक इस्तेमाल के लायक बनाना एक बेहद जटिल और मुश्किल तकनीक है, जिस पर अभी केवल चीन की ही महारत है। रूस के साथ होने वाले समझौते से भारत को उस पूरी जटिल तकनीक को बारीकी से समझने और अपने देश के अंदर खुद की प्रोसेसिंग फैसिलिटी विकसित करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। दोस्तों, आने वाले समय में हम यह भी देख सकते हैं कि भारत और रूस मिलकर दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में भी ऐसे कीमती खनिजों की खोज के लिए नए ज्वाइंट वेंचर बनाएं। एक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार अगले एक दशक में रेयर अर्थ मेटल्स की मांग 400% तक बढ़ने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ऐसे में अगर पूरी दुनिया केवल एक देश के भरोसे बैठी रही तो क्लीन एनर्जी का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। भारत सरकार ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका के कई देशों के साथ भी ऐसे खनिजों को लेकर भारत की बातचीत चल रही है। लेकिन रूस के टॉमटोर प्रोजेक्ट का आकार और क्षमता इतनी ज्यादा है कि अकेले ही भारत की सप्लाई चेन की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल एक दर्शक बनकर नहीं बैठा है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने देश के पक्ष में मोड़ने की पूरी कूटनीतिक क्षमता रखता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।